मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी, सैयद सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। सैफुर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आज ओहदा संभालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उस्मा दफ्तर में अफसरान और मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकात। अमले ने मुर्तज़ा वहाब के साथ तस्वीर बनवाई। मुर्तज़ा वहाब ने जिम्मेदारी के आखिरी रोज सिटी वार्डन्स में वर्दियाँ तकसीम की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को KMC अमले ने रुखसत किया। अलविदा करने गाड़ी तक आए, जबकि सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत लईक अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात किया जाएगा। डॉक्टर सैफुर रहमान 2020 से गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात है। सेक्रेटरी को सर्विसेज सिंध, कमिश्नर KMC, DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैसियत से काम किया। बलोचिस्तान में भी DC के अहदे पर फाइज रह चुके। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। आगा खान यूनिवर्सिटी से हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किया। कराची यूनिवर्सिटी से PhD इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली। मुतादिद रिसर्च आर्टिकल्स मुल्की और गैर मुल्की जरीदों में शाया हो चुके। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट का ओहदा छोड़ दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अलविदाई मुलाकात। शहरी कायद को दरपेश मसाइल, उनके हल के लिए इकदाम और तरजीहात पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी का कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। कहा, आपका तजुर्बा शहर के मसाइल हल करने में मददगार होगा। सैफुर रहमान बोले, फ़राइज़ की अदायगी में आपकी रहनुमाई मुआवन साबित होगी। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची इंतहाई मुतहरिक दौर गुजारा। उन्होंने अगस्त 2021 में ओहदा संभाला। अपने ओहदे के दौरान शहर में कई नए मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। अवाम में घुलने मिलने की सलाहियत के बायस शहरियों के भी पसंदीदा रहे। मुर्तज़ा वहाब ने शहर को हरा भरा बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। मुल्की मईशत, स्टील मिल्स मुलाजमीन और अहलियाने कराची के लिए बड़ी खबर। 6 माह में स्टील मिल्स की बहाली के इम्कानात रोशन। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स बहाल करने की नवीद सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात भी भिजवा दी गई। हुकूमत की कोशिश है किसी मुलाजिम को बेरोजगार ना किया जाए। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म तस्नीम कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, कोशिश है जिन लोगों का रोजगार वाबस्ता है वो जारी रहे। ट्रक ट्रॉलर कंटेनर चलाने वाले होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जुर्माना नहीं, गाड़ी बंद होगी। सिंध हाई कोर्ट का शहर में हैवी ट्रैफिक के हवाले से बड़ा फैसला। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने के इकदाम करने का हुक्म। पाबंदी मौसर बनाने, अवामी आगाही के लिए अखबारात में इश्तहार शाया कराने का भी हुक्म दे दिया। DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश। कोई इदारा रुकावट डाले तो अदालत को आगाह करें। नीली पीली लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। सर्दियां आई, छुट्टियां लाई, बच्चों की लग गई मौजें। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 21 से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तातीलात सरकारी के साथ साथ निजी इदारों में भी होंगी। सिंध हुकूमत का 100 पार्क बहाली मंसूबा। जिला वस्ती के मजीद 4 पार्क आवाम के लिए खोल दिए गए। सदर पीपल्स पार्टी जिला वस्ती मसरूर एहसन ने पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, हमें अवामी खदमत का सिलसिला जारी रखना है। ज़िले में तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। जो आएगा उससे भी हम काम लेने की कोशिश करेंगे। जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्रेन बोगियों का 25 दिसंबर को इफ्तिताह। नई वैन्स के इकोनॉमी क्लास भी अपर क्लास से कम नहीं। इकोनॉमी क्लास में हर सीट और हर बर्थ के साथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मौजूद। कराची में चीन से मंगवाई 30 ट्रेन बोगियां मौजूद। 16 बोगियां रावलपिंडी पहुंचा दी गई। नई बोगियां ग्रीन लाइन ट्रेन के तौर पर चलाई जाएंगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करे, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तमाम खदशात दूर कर दिए। दोस्त ममालिक से जल्द $3 अरब मिलने का इंदिया भी दे दिया। पॉडकास्ट के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक के बड़े ऐलानात। कहा, हुकूमत ने स्कूक और आदमी बैंक से कर्ज अदा कर दिए हैं।
$8 अरब के कर्जों की अदायगी में तोसी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे एनालिस्ट जो इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और मनफी किस्म का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में, और इंशाल्लाह हम आने वाली पेमेंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे। $3 बिलियन एक फ्रेंडली कंट्री के साथ है। इसके अलावा दूसरे जो हमारे इंटरनेशनल मल्टीलैटरल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो इन्फ्लोज आने हैं, तो उसके ऊपर भी सबके ऊपर काम हो रहा है, और वो भी जैसे जैसे आने शुरू होंगे तो उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स जो है वो मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगे। दूध के बाद सोना भी महंगा, गरीब और सफ़ेद पोश तबका बच्चियों के जहेज के लिए परेशान। सोना 3,250 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 1,67,400 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,43,519 रुपये का हो गया। आज भी मार्केट में भी सोने की कीमत $16 फी औंस बढ़ गई। शादियों की सीजन में भी कारोबार न होने पर ताजिर परेशान। 10,000 वाला सूट 20,000 से ज्यादा का हो गया। वाइस चेयरमैन जामिया क्लॉथ मार्केट सैफुल्लाह का प्रॉपर्टी के रेट और दुकानों के किराए बढ़ने का शिकवा। मैंने ख़ुद कारोबार शुरू किया था तो एक 7,000 8,000 रुपये से स्टार्ट होता था। अच्छा, आज वही शरारा तकरीबन 20 से 22,000 रुपये का हमें लेना पड़ रहा है। 22,000 रुपये का लेने के बाद भी वो 23,000 रुपये का सेल नहीं हो रहा, हालांकि वो 6,000 रुपये का शरारा हम लेने के बाद 8-9,000 रुपये का सेल कर देते थे। कमेटियां डालने वाले हो जाएं होशियार, कमेटियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया। ऑनलाइन कमेटी के जरिए करोड़ों के फ्रॉड का मामला। वकील कंज्यूमर केसेस के मुतासरीन को अदालत में केस दायर करने की हिदायत। कहा, किसी को पैसे भेजने का मैसेज ही सबसे बड़ा सबूत होता है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में एलीट कोर्स पेज की पासिंग आउट परेड। पुलिस अफसरान का पेशा वाराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा। मुख्तलिफ अजलास से 683 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पास आउट होने वालों में 28 खवातीन भी शामिल। आईजी से गुलाम नबी मेमन ने कहा, चाहता हूँ फौज और रेंजर्स की तरह पुलिस के जवानों का टर्न आउट हो। बजट की कमी की वजह से ट्रेनिंग सेंटर्स में करप्शन होती है। हुकूमत से ट्रेनिंग सेंटर्स का बजट बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स का जवान, उसका टर्न आउट ऐसा होना चाहिए जिस तरह फौज और रेंजर्स का हो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो बजट है वो इंतहाई कम है और इस बजट को रिवाइज होना चाहिए। नून लीग और फंक्शनल लीग के अहदेदारों और वर्कर्स की पीटीआई में शमूलियत। नून लीग के सलीम गिलानी, मोहम्मद वसीम, अब्दुल वाहद कादरी, बिलाल अवान और दीगर शामिल। फंक्शनल लीग के इरफान ताजी भी तहरीक इंसाफ में शामिल। बिलाल गफ्फार ने शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी मफलर पहनाया, खुशामदीद कहा। पीटीआई रहनुमा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी के लिए पुरस्कार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने जामियातुल गजाली के क़याम के बिल पर दस्तखत कर दिए। इस जामिया का बिल 17 साल से तबाह का शिकार था। जामिया के क़याम से जामियातुल रशीद के तालिब इल्मों को आला तालीम के मौक़े मुयस्सर आएंगे। स्पीकर आगा सरा दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास। बारिश की तबाहकारियों, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के तहरीक अल्तवा पर बहस। पीपल्स पार्टी की ज़ारा सयाल ने सिंध हुकूमत के इक़दाम पर रोशनी डाली। तहरीक इंसाफ के अली अजीज जीजी, जीडीए के अब्दुल रज़ाक रहीमों का भी इज़हार ख्याल। एमक्यूएम की पहली खातून पार्लिमानी लीडर राना इंसार की कुदरती आफात से बचाव के लिए अजला की सतह पर सेल बनाने की तजवीज़। गूगल के बजाय कुरान पर यकीन रखने का मशवरा। 5 माह में 53 अरब रुपए टैक्स वसूली। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने नवंबर 2022 तक टैक्स वसूली की तफसीलात जारी कर दी। सूबाई वज़ीर मुकेश चावला कहते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 3.8 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। टैक्स नादहिंदगान को ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने का मशवरा। और इल्म अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छी खबर। कराची में 17वां बैनुल-अक़वामी कुतब मेला सज गया। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने इफ्तिताह किया। 5 रोज़ा कुतब मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए।
तमाम मौज़ूआत पर रियायती निर्खों पर कसीर तादाद में कुतुब दस्तियाब। आलमी मेले में 17 ममालिक के कमोबेश 40 इदारों की शिरकत। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे लोगों को स्टूडेंट को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनको हर किस्म की तालीम मिलती है, हर किस्म की एक्टिविटीज़ मिलती है और हर किस्म की बुक के बारे में नॉलेज मिलती है। हाँ, जो है हमने बहुत ज़्यादा किताबें देखी। ये जो है पूरे दुनिया मतलब हर किस्म की किताबें यहाँ मिल रही है और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हमें करवा रही है। जो हमने एक्टिविटी की कुरान के बारे में हमसे पूछ रहे थे।